साथियों, जैसा आप जानते हैं, विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के लिए मतगणना के लिए आपका सिलेक्शन किया गया है। मतगणना 23 नवंबर को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार में ई ब्लॉक में होना है। 22 तारीख को शाम में आपको वहां ले जाया जाएगा और आपको अपना भवन और अपना स्थल दिखाया जाएगा कि कहां पर काउंटिंग होनी है। इस काउंटिंग के लिए जिन्होंने पहले ड्यूटी नहीं की है उनके लिए, और जो कर चुके हैं उनको रिफ्रेश कराने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि सवेरे 7 बजे से आपको अपने स्थान पर बैठ जाना है। यानी उसके पहले आपको अपने कर्तव्य पर पहुंच जाना है। वहां जाने के बाद आपको अपने टेबल का पता चलेगा। रैंडमाइजेशन उसी दिन सुबह 5 बजे ऑब्जर्वर करते हैं या फिर ऑब्जर्वर की मौजूदगी में आरओ करते हैं। उस रैंडमाइजेशन से तय होगा कि आप में से कौन किस टेबल पर बैठेगा। 1 से 14 तक टेबल क्रमांक लगे होंगे। आप यानी मतगणना पर्यवेक्षक, आपके साथी मतगणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर, ये 3 लोग एक टेबल पर बैठते हैं और 3 लोगों की एक टीम होती है। माइक्रो ऑब्जर्वर हालांकि मतगणना दल का हिस्सा नहीं कहे जाते हैं, लेकिन वे वहीं पर मौजूद होते हैं। आप जो रिजल्ट बताएंगे उनको वो भी नोट करते हैं जो वे ऑब्जर्वर को भेजते हैं। ऑब्जर्वर अपना कैलकुलेशन करते हैं वहां पे, और रिटर्निंग अधिकारी मतगणना पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर अपने कैलकुलेशन करते हैं। डाटा अपलोड होता है, कैलकुलेशन होता है, जिस पर फाइनल शीट बनेगी। आपका स्थान तय होने से पहले आप ये बिल्कुल जान लें कि मतगणना स्थल बहुत सेंसिटिव जगह होती है। वहां पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुमति नहीं है। इसलिए मोबाइल, पेन ड्राइव, यहाँ तक कि आप अगर स्मार्ट वॉच यूज करते हैं तो स्मार्ट वॉच लेकर के मत जाइए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप ले गए, आपकी फ्रिस्किंग भी होगी और कोई भी चीज मिली तो वो रख ली जाएगी, लेकिन उसको सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था वहां पर होती नहीं है। सुरक्षा बलों के पास दूसरे भी काम होते हैं, तो आपसे वो केवल ले लिया जाएगा, लेकिन आपको वापस मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए बिल्कुल ध्यान दे करके किसी भी स्थिति में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ में लेकर के ना जाएं। आपको आदत भी स्मार्ट वॉच की, तो एक दिन पहले से याद रखें कि आपको स्मार्ट वॉच पहन के नहीं जाना है। पेन ड्राइव अगर आपके बैग जेब में हो तो लेकर के मत जाइए। पेन लेकर के मत जाइए। कलम वहां आपको मिलेगी, उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कलम भी आप लेकर के जाएंगे तो हो सकता है वो आपसे वापस ले लिया जाए। एक फ्रेंडली एडवाइस है, अगर आप किसी तरह की कोई दवा लेते हैं दिन में तो उसको भूलिएगा मत, क्योंकि मतगणना केंद्र में आपको बाद में याद आया तो हो सकता है कि वहां पर आपको तुरंत दवा उपलब्ध न हो सके। तो जो दवाएं आप नियमित लेते हैं उनको याद करके अपने साथ रख ही लीजिएगा। मतगणना केंद्र पर पहुंच जाने के बाद सवेरे सबसे पहले तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के आधे घंटे के बाद आरओ के निर्देश पर मशीन से काउंटिंग शुरू होती है। जब आप अपने टेबल पर बैठेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर टेबल पर एक शीट लगी होगी जिसमें ये बताया जाता है, जिसमें लिखा होगा कि किस किस मतदान केंद्र की मशीनें वहां पर आएंगी। आपको यह भी पहचान लेना है कि उस टेबल के लिए निर्धारित वाहक कौन है। एक निश्चित व्यक्ति होगा। 14 लोगों की टीम होती है। कंट्रोल रूम से, स्ट्रांग रूम से मशीन को मतगणना स्थल तक लाने के लिए उन सबको एक बैज दिया जाएगा कि वे किस टेबल से संबंधित हैं। वे अपने टेबल से संबंधित मशीन लेकर के आएंगे, स्ट्रांग रूम से उस टेबल पर छोड़ेंगे, और एक राउंड की गणना हो जाने के बाद जो गणना हो चुकी है उस मशीन को वापस स्ट्रांग रूम में लेकर के रखेंगे। तो आपको अपने वाहक को पहचान लेना है कि कौन व्यक्ति है, वही आपके पास आएगा और वही आपके पास से मशीन लेकर के जाएगा। तो उसमें कोई गलती मत कीजिएगा। हम उनको भी अलग से निर्देश देते हैं कि एक ही टेबल पर उनको हमेशा जाना है। टेबल वो नहीं बदलेंगे, किसी भी स्थिति में मशीनें नहीं बदलेंगे। जब मशीन आपके पास लाई जाती है तो वो इस तरह की होगी। कंट्रोल यूनिट केवल आपको मिलेगा। बैलेट यूनिट, वीवीपैट आपके पास नहीं लाए जाते हैं। ये कंट्रोल यूनिट इस तरह से एड्रेस टैग लगा हुआ सील होगा, पीठासीन अधिकारी सील करके देते हैं। यह भी ध्यान रहे कि चपड़े से सील होगा, इस पर एजेंट्स भी हस्ताक्षर करते हैं और बहुत बार एजेंट्स अपनी सील भी लगाते हैं। हो सकता है वो उनके पार्टी की सील हो, उनके चुनाव चिन्ह की सील हो, इसमें कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं है। ये सील लगी होगी और साथ में आपको रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C
का भाग 1 जो पीठासीन अधिकारी तैयार करते हैं और जहां पीछे वहां मौजूद एजेंट्स भी हस्ताक्षर करते हैं, ये आपको साथ में ला करके दिया जाएगा। जैसे ही आपके पास मशीन आती है, इसमें सारे विवरण लिखे होते हैं, अगर आप जानते हो किस चुनाव का है, कौन सी मशीन है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, तीनों के नंबर लिखे जाते हैं। कितने निर्धारित मतदाता थे, कितने वोट पड़े, कितने लोगों ने वोट डालने से मना किया, कितने लोगों को मना किया गया, अगर कोई टेस्ट वोट पड़ा तो वो, कुल कितने मत मशीन में है, कितने टेंडर वोट दिए गए, उसके बाद सील करने वाले इसका नंबर, उपयोग किए गए सील के क्रमांक और यहाँ एजेंट्स के हस्ताक्षर, ये इतनी जानकारी इसमें होती है। तो जब आपको मशीन ला करके दी जाती है और ये दिया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसकी कॉपी एजेंट्स को दी जाती है मतदान केंद्र पर, उनके थ्रू वो कैंडिडेट्स तक पहुंचता है। काउंटिंग के लिए जो एजेंट आते हैं उनको वो इसकी कॉपी दे करके भेजते हैं, तो उनके पास भी इसकी कॉपी होगी, उनको भी पता होगा कि कौन सी मशीन दी गई है, कितने वोट पड़े हैं। जैसे ही मशीन आती है, इसमें दिए गए मशीन के नंबर से, जहां बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट का क्रमांक, वो एड्रेस टैग पर लिखा रहता है, आप मिला करके दिखाएंगे कि वही मशीन है और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। साथियों, एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब आपके पास कैरिंग केस में मशीन लाई जाए तो उस पर ये जो एड्रेस टैग लगा हुआ है, इसकी सील डैमेज हो ट्रांसपोर्टेशन के चलते, या अपवाद स्वरूप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी किसी मतदान केंद्र पर कि पीठासीन अधिकारी ने हड़बड़ी में यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के बजाय किसी बैलेट यूनिट या वीवीपैट का एड्रेस टैग लगा दिया हो। खोलते समय हम केवल नंबर देखते हैं, ध्यान नहीं जाता है, और जब अंदर से मशीन निकलती है और मशीन के साथ आपको रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रपत्र 17C का भाग 1 मिलता है, जिस पर मशीन का क्रमांक यहाँ पर लिखा रहता है, ये दोनों मैच नहीं करते हैं और उसके बाद वहां विवाद की स्थिति होती है कि इसको खोला गया, मशीन बदली गई, ऐसे आरोप लगते हैं। आपको बहुत ध्यान से, बहुत शांत मन से एजेंट्स को ये विश्वास दिलाना है कि केवल इस एक एड्रेस टैग के डैमेज होने से मशीन डैमेज नहीं हो सकती है। आप खुद ये देखें कि जब अंदर से कंट्रोल यूनिट निकलती है तो आप उसका नंबर यहां से मिलाते हैं, इस नंबर को आप रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा के भाग 1 से मिलान करके दिखा सकते हैं। दूसरा, आप उनको बताएं यहां एक एड्रेस टैग लगा हुआ होता है जिस पर एजेंट्स के भी हस्ताक्षर होते हैं, यहां सील लगी रहती है, इसको खोले बगैर आप इस मशीन को नहीं खोल सकते और इसमें कोई डाटा चेंज नहीं हो सकता, और इसके भीतर स्पेशल टैग लगा हुआ है, यानी इस एड्रेस टैग के बाद भी 3 लेवल पे मशीन को सील किया गया है और इसलिए मशीन में किसी तरह के छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। तो आपको एजेंट्स को इस चीज का यकीन दिलाना चाहिए। आप हमेशा ये कहें कि ठीक है, हम लोग इसको खोल करके अंदर देख लेते हैं क्या स्थिति है, अगर मैच नहीं करेगा तब हम आपकी बात। यह तय हो जाने के बाद आपको वहां जो सामग्री मिलेगी उसमें एक कटर भी मिलेगा, ये प्रपत्र 17C का भाग 2 मिलेगा, पत्र 17C का भाग 1 जो पीठासीन अधिकारी ने तैयार किया, ये कागज जो मशीन के साथ आया, और 2 जिसमें गणना कर अकाउंट रखते हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। तो हर राउंड के लिए एक आपके पास ब्लैंक रखा हुआ होगा, एक फाइल कवर आपको मिलेगा, ये कटर मिलेगा जिससे आपको इसको खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर पेन रखा हुआ होगा। तो आपके पास मशीन आ गई, आपने तय कर लिया कि वही मशीन है जिसका इस्तेमाल किया गया था। आपको एजेंट्स को दिखाना है कि भाई ये देख लो वही मशीन है। जहां दिक्कत है मैंने आपको बताया, वहां आप एजेंट्स को भरोसा दिलाएं कि ये मशीन बदली नहीं गई है, अंदर हम लोग देख लेंगे, खोल करके देख लेंगे। सबसे पहले कटर की सहायता से आपने ये एड्रेस टैग काटा, इसको इधर उधर नहीं फेंकेंगे, इसको वहीं पर रहने दीजिए। कंट्रोल यूनिट को आप खोलते हैं और कंट्रोल यूनिट निकलती है। इस एड्रेस टैग को वापस आप कैरिंग केस में डाल दें, कैरिंग केस को बंद करें और वहीं पर नीचे रख दें। अब आप फिर से दिखा सकते हैं कि इस पर भी एड्रेस टैग लगा है, चूंकि ये कंट्रोल यूनिट में है इसलिए ये डैमेज हुआ होगा, इसकी संभावना नहीं है। आप यहां से मिला करके देख सकते हैं। दूसरा, पीछे मशीन का नंबर लिखा हुआ है, आप ये दिखा सकते हैं कि ये वही मशीन है जो रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग 1 में लिखा गया है। तीसरा, आपने ये देखा होगा
17C के भाग 1 में पेपर सील का विवरण दिया हुआ है। किस नंबर के पेपर सील का उपयोग किया गया है वो यहाँ लिखा होता है, और ये वही पेपर सील होती है जो यहाँ लगी हुई है। इस पर भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इस पर एजेंट्स भी हस्ताक्षर करते हैं, हो सकता है न दिखे, लेकिन नंबर जरूर दिखेगा। तो प्रयुक्त की गई सील का क्रमांक, अगर ये सब सही है तो किसी भी स्थिति में कोई भी कारण नहीं है इस मशीन से किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सके। ये सील है, इसको खोले बगैर इसका डाटा बदल नहीं सकता है। ये बंद है, इसको खोले बगैर हम इस लिड को खोल नहीं सकते। तो ये मशीन के सुरक्षा की बात हो गई कि मशीन सुरक्षित है, वही मशीन है, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। आमतौर पर शुरुआती 1-2 राउंड्स में ये विवाद होता है, बाद में स्मूथली होता है, लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को हर राउंड में यह प्रक्रिया दोहरानी है। एजेंट्स को यह विश्वास दिलाना है कि यह मशीन वही है जिसका वहां इस्तेमाल किया गया था और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। छेड़छाड़ की बात हर बार करनी है, लेकिन उनको दिखाया जरूर जाना है। मशीन तय हो गया कि वही है जो आपके पास आई है। अब आप सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, पीछे से मशीन अपनी जानकारी देगी। मशीन की जानकारी में थोड़ा समय लगेगा, वो बैटरी की स्थिति बताएगी, अपना नंबर बताएगी, वह यह बताएगी कि इसमें कोई भी यूनिट कनेक्टेड नहीं है, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। ये हमेशा ध्यान रहे, मतगणना स्थल पर बैलेट यूनिट नहीं लाई जाती है, वो स्ट्रांग रूम में ही रहेगी, और वीवीपैट भी मतगणना स्थल पर तब लाया जाएगा जब वीवीपैट से पर्चियों की गिनती की आवश्यकता होगी। आपको इसलिए जो वहां पर मिलेगा केवल कंट्रोल यूनिट मिलेगा और आपको उसी से काम करना है। जब तक मशीन तैयार होती है तब तक मैं आपको यह भी बता दूं कि एक राउंड की गिनती पूरे हुए बगैर और आरओ द्वारा उसके परिणाम की गणना कर लिए बगैर अगले राउंड की मशीन वहां लाई नहीं जाएगी। तो आपने अगर गिनती कर ली, आपने रिपोर्ट भर करके दे दिया, जो ये 17C का भाग 2 है, आप इसको दे देते हैं, आरओ जब तक उसको कैलकुलेट करेंगे आप इसको वापस कैरिंग केस में डालेंगे, लेकिन जब तक निर्देश नहीं होगा तब तक ये मशीन न तो आप वापस करेंगे और न नई लाई गई मशीन को आप स्वीकार करेंगे। स्ट्रांग रूम से उसको रिलीज ही नहीं किया जाएगा जब तक यहाँ से निर्देश न प्राप्त हो। अब जैसे मशीन डिस्कर्विंग यूनिट्स कर रही है, डिस्कर्विंग यूनिट्स का मतलब बैलेट यूनिट और वीवीपैट, क्योंकि इसमें कोई जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए मैसेज आया नो यूनिट्स कनेक्टेड, ईवीएम इज रेडी। ईवीएम रेडी हो जाने के बाद पहला आप टोटल बटन दबा करके देखें। ये आप देखें, ट्रेनिंग के पर्पज से हम लोगों ने इसमें 65 वोट डाले हैं। तो सबसे पहले टोटल बटन दबा करके देखेंगे इसमें 65 वोट हैं या नहीं। आपने टोटल बटन दबाया, इसमें मतदान प्रारंभ होने की गणना की तिथि, मतदान प्रारंभ होने की तिथि, कैंडिडेट्स की संख्या, ये सब बताएगा। कैंडिडेट्स 31, टोटल पोल्ड वोट्स 65। इसमें भी हम लोगों ने लिखा है टोटल वोट्स पोल्ड 65, जो पीठासीन अधिकारी ने लिख करके दिया है 65। ये डाटा मैच कर रहा है इसलिए काउंटिंग आगे शुरू होगी। वो मिल जाने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ के एड्रेस टैग को हटाया। ये एड्रेस टैग हटा, इसको भी आप सुरक्षित रखेंगे, इसको फेंकना नहीं है। आप इसको खोल, और ये देखिए अभी भी हम इसको खोल इसलिए नहीं सकते हैं, ये ग्रीन पेपर सील लगी है, जब तक हम इसको काटेंगे नहीं ये खुलेगा नहीं। तो हमको इसको नाइफ से काटना है, अब यह खुल सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये ट्रेनिंग का पर्पस था, ये निकल गया, ऊपर सरफेस पे चिपका था, इसको किसी भी स्थिति में निकाल के अलग नहीं करना है, ये अंदर के हिस्से में लगा ही रहेगा। ये इसके भीतर से होकर के आता है, वो वहां से लगा रहेगा। ग्रीन हिस्सा इस तरह से था। अब जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये स्पेशल टैग लगा हुआ है, इस पर भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, इस पर भी मशीन का नंबर लिखा रहता है। और जब तक हम इसको नहीं खोलेंगे न तो कैंडिडेट सेट कर सकते हैं, न डाटा क्लियर कर सकते हैं, न रिजल्ट देख सकते हैं। यहां से आने के बाद ये
इस सरफेस पर इस तरह से लगा रहता है। ऊपर के छेद में जो रिजल्ट बटन है उस पर हरा, और जो नीचे का है लाल लगा रहता है। हरे वाले हिस्से पर, या याद रखें ऊपर वाले हिस्से पर आपको प्रेस करना है और बारी बारी से रिजल्ट आएगा। आप देखेंगे इस पर लिखा हुआ है रिजल्ट, रिजल्ट और प्रिंट। ये बिल्कुल याद रहे, स्पेशल टैग किसी भी स्थिति में आपको खोला नहीं जाना है। मान लीजिए आपने रिजल्ट बटन दबाया और इनवैलिड का मैसेज आया। इसका मतलब यह है कि पीठासीन अधिकारी क्लोज बटन दबाना भूल गए थे। अगर हम लोगों ने जैसे देखा, इसमें लिखा है 65 वोट डले हैं और मशीन ने भी 65 वोट दिखाया, यानी डाटा मैच करता है, तो वहां पर क्लोज बटन आप दबाएंगे, पूरे प्रोसेस होगी और उसके बाद रिजल्ट बटन दबाएंगे। लेकिन अगर टोटल बटन दबाने और रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा के आंकड़े, इन दोनों में अंतर है, तो आप तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को सूचना देंगे और आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। मशीन का टोटल बटन दबा, अगर क्लोज बटन नहीं दबा है, मशीन का टोटल और 17C के भाग 1 का टोटल नहीं मिलता है, तो इसकी सूचना आरओ को दी जाएगी और आप मशीन की गणना तत्काल रोक देंगे। अगर सब चीज मैच कर रहा है, अमूमन अभी तक हमारे पास जो खबर है सारी मशीनों में क्लोज बटन दबाए गए हैं, लेकिन मान लीजिए इक्का दुक्का है भी, लेकिन डाटा मैच करता है तो हम क्लोज बटन दबाएंगे। इस मशीन में क्लोज बटन दबा हुआ है और सीधा हम रिजल्ट बटन दबाएंगे। रिजल्ट बटन दबाने के बाद मशीन पोल रिजल्ट, पोल डेट 18/11, ये हम लोगों ने आज किया था, ये इसलिए 18 नवंबर दिखा रहा है। एक्चुअल मशीन में वो 13 नवंबर दिखाएगी। पोल स्टार्ट टाइम और पोल एंड टाइम हमारे लिए 11:55 और एंड टाइम 12:17 दिखा रहा है। आपके यहाँ सुबह 7 बजे और शाम के समय लगभग 6 बजे का 18 बज के कुछ मिनट का समय दिखाएगा वो पोल एंड और पोल स्टार्ट टाइम। ये भी एक यकीन वाली चीज है कि मशीन उसी दिन इस्तेमाल हुई थी, बाद में इस्तेमाल नहीं की गई, तो उसमें बाद में कोई वोट नहीं डाला गया। कैंडिडेट्स की संख्या और फिर ये बारी बारी से टोटल पोल वोट यहाँ एक बार फिर से वो बताता है 65 जो आपने देखा। कैंडिडेट 1 वोट्स 2। अब ये बारी बारी से ऐसे ही कैंडिडेट 1 वोट्स 2 बताते जाएगी, आपको वो नोट करते जाना है। जिनके 0 होंगे उसको भी दिखाया जाएगा और आप इसको देखेंगे, जोर से बोलते भी जाएं। आपको इस तरह से पकड़ के रखना है जैसे मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूं। इस तरह से आप मान के चलें कि जाली के उस एजेंट्स बैठे हैं, उनको दिखना चाहिए और आपको भी दिखना चाहिए कि कितना वोट है। आप देख करके जोर से बोलते जाएं। मतगणना सहायक, इसको क्रमशः लिखते जाएं। आपको ये जो रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा का भाग 2, 17C का भाग 2 जो मिलेगा, उसमें ध्यान रहे कि आपको कैंडिडेट्स का नाम लिखे हुए मिलेंगे। 1 से 31 तक क्रमशः लिखा हुआ मिलेगा। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि उसी क्रम में है या नहीं जिस क्रम में बैलेट पेपर था। हालांकि आपके पास वो तरीका नहीं हुआ, आरओ उसको चेक करके ही देते हैं आपको, तो क्रम से नाम लिखा रहेगा। जैसे जैसे वोट्स होते जाते हैं आप उसको नोट करते जाएं या आपके सहायक उसको लिखते जाएंगे। तो ये कॉलम 3 जो है उसमें कंट्रोल यूनिट में प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने वोट मिले हैं आपको वो लिखते जाना है। कॉलम 4 है नंबर ऑफ टेस्ट वोट्स टू बी डिडक्टेड एज पर आइटम ऑफ पार्ट 1। टेस्ट वोट के बारे में मैं केवल इतना ही बोल दूं कि इस बार पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी टेस्ट वोट नहीं पड़ा है, इसलिए किसी भी मतदान केंद्र पर मतगणना के समय कॉलम 4 भरने की जरूरत नहीं होगी। अमूमन जहां टेस्ट वोट पड़ते हैं तो यहां पर लिखते हैं, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 17वें कैंडिडेट को 25 वोट मिले, एक टेस्ट वोट था, तो वो कम करके आखिरी कॉलम है 5 नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो 25 में से एक घटा करके 24 वैलिड वोट लिखा जाएगा। तो ये आपको ये मान के चले कि कॉलम 4 हर मतदान केंद्र के लिए 0 होने वाला है और वैलिड वोट्स पर कॉलम 3 और कॉलम 5 बिल्कुल बराबर होंगे। टोटल जैसे हमारी मशीन के लिए 65 वोट पड़े हैं, तो टोटल यहाँ पर 65 आएगा। तो एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लें, क्योंकि टोटल आपको मालूम है, आप चाहें तो इसको पहले भी लिख सकते हैं। आखिरी कैंडिडेट हमेशा 31वें नंबर पर नोट आपको मिलेगा। जितने वोट मिले हैं आप उसको जोड़ करके भी देख लें मैनुअली कि वो 65 हो रहा है या नहीं। हो सकता है आपको वहाँ कैलकुलेटर मिलेगा, तो कैलकुलेटर से जोड़ करके एक बार देख लीजिए। मैनुअली आप कर सकते हैं तो मैनुअली जोड़ करके देख लीजिए कि ये टोटल
जो मशीन ने बताया और यहाँ जो आप लिख रहे हैं, क्योंकि लिखने में कहीं एरर हो सकता है, तो वो मैच कर रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल ध्यान देंगे कि एजेंट्स चाहें तो, या आप देखना चाहें, या आपने लिखा और टोटल मैच नहीं कर रहा है, तो आप रिजल्ट बटन दोबारा भी दबा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा दबाने के बाद आप फिर से वो डाटा देखेंगे और उसको एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लीजिए कि सब सही है। पहली बार में मिल जाता है, आपने ध्यान दिया हुआ है, बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं भी हो, आप आपकी जानकारी के लिए कि आप कितनी बार भी रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत बार मत कीजिए, समय जरूर लगेगा। देखिए अभी तो मैंने उस समय रिजल्ट दबाया था और अभी तक 22 कैंडिडेट तक पहुंचे, हम लोगों को 31 कैंडिडेट तक जाना है। तो एक बार काउंटिंग आप शुरू करेंगे तो मान के चले कि करीब करीब 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट से थोड़ा कम, लेकिन लगभग 5 मिनट आपको लगेगा। तो बहुत जरूरी नहीं है कि आप बार बार करें, लेकिन अगर आपको करना पड़ता है तो उसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, उसमें डर की कोई बात नहीं है। आपने 7080 का भाग 2 पूरा भर लिया, ये 2 कॉपीज में बनेगा, हमेशा ध्यान रहे। आपको कार्बन पर इसको बनाएंगे, 2 कॉपी में बनेगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि क्या आपका टोटल मशीन में दिखाए गए टोटल से मैच करता है। आप लिखेंगे हाँ, जगह का नाम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे 23 नवंबर, और मतगणना पर्यवेक्षक यहां पर हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर ऑफ काउंटिंग सुपरवाइजर, आप हस्ताक्षर करेंगे। उसके नीचे लिखा है, हम प्रमाणित करते हैं कि गणना के लिए लाई गई मशीन ऑब्लिक मशीनें वही है ऑब्लिक हैं जिनका उपयोग मतदान केंद्र के लिए किया गया था। अगर यह लिखा हुआ नहीं हो तो मतगणना पर्यवेक्षक इस लाइन को उस पर लिखें और उसके नीचे जितने भी एजेंट मौजूद हैं वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों कॉपी कार्बन लगा हुआ दीजिए और एजेंट्स को कहिए कि वो हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करके आने के बाद आप दोनों प्रति आरओ के पास भेज दें। एक कॉपी फोटोकॉपी होने के लिए जाएगी, जो कार्बन कॉपी है, मूल प्रति डाटा एंट्री के लिए जाएगी। कार्बन कॉपी आने के बाद हस्ताक्षर के साथ कार्बन कॉपी आई है, जितने भी एजेंट मौजूद हैं आप उनको दे दें। वास्तव में यह हस्ताक्षर इस बात का है कि हमको गणना की रिपोर्ट भी दी गई थी। जैसे 7080 का भाग 1 मतदान केंद्र पर एजेंट्स को दिया जाता है, वैसे भाग 2 काउंटिंग के समय भी एजेंट्स को हम देते हैं। दूसरे, वो यहां प्रमाणित कर देते हैं कि मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं थी, उसी मशीन की गिनती की गई जिसका मतदान केंद्र में उपयोग किया गया था। तो ये एक एक कॉपी आप उनको दे दें। मेन कॉपी से डाटा एंट्री होती रहेगी और मतगणना आपका पूर्ण हुआ। अब यहां एक स्टेप हर राउंड में और होगा। ऑब्जर्वर के साथ कुछ माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, उनके साथ कुछ सहायक भी होंगे। रैंडमली ऑब्जर्वर हर राउंड में किसी 2 टेबल पर जाकर के ये जो रिपोर्ट बनी है, जो माइक्रो ऑब्जर्वर भी लिखेंगे, आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, वही आंकड़ा माइक्रो ऑब्जर्वर लिखेंगे। एक बार आप माइक्रो ऑब्जर्वर से मैच करा लें कि उन्होंने और आपने दोनों ने सेम आंकड़ा लिखा है। माइक्रो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर को देते हैं। ऑब्जर्वर रैंडमली किसी भी टेबल पर आकर के चेक करेंगी कि मशीन में जो डाटा आया था वही डाटा लिखा गया है या नहीं। अमूमन लिखा ही जाता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। हम में से कोई भी, हम सब शासकीय कर्मचारी हैं और काम की गंभीरता को समझते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी भी टेबल पर ऐसा पाया गया कि मशीन का आंकड़ा कुछ और था और जो लेखा बनाया गया है गणना का, उसमें आंकड़ा कोई और है, तो यह बेहद गंभीर त्रुटि मानी जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि तत्काल पूरे दल को हटाया जाएगा, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उस राउंड के सभी मशीनों की फिर से चेकिंग की जाएगी और उस मतगणना दल ने इसके पहले हर राउंड में जिस मशीन पर गिनती की थी उस मशीन को फिर से चेक किया जाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रहे कि 7080 का भाग 2 बिल्कुल ध्यान से भरा जाए, उसमें एरर ना हो। हम लोग डेलिबरेटली ये नहीं करेंगे, लेकिन गलती से भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव मसला होता है, जो सारा अमला, चाहे हम लोग इलेक्शन करा रहे हों, चाहे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन सब के लिए ये बहुत क्रूशियल है। और पूरी कवायद का रिजल्ट उनके लिए भी और हमारे लिए भी इसी समय मिल रहा है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। ऑब्जर्वर ने आया, ऑब्जर्वर ने देखा, 2 टेबल्स पर उन्होंने गणना कर ली, सब सही पाया गया, वो ओके करते हैं। फिर आप वापस पीछे से मशीन को बंद करें,
ये मशीन बंद हो गई, ये लिड लगा दें। आप ध्यान रखें आपने इसको नहीं हटाया है, जो स्पेशल टैग है ये लगा ही रहेगा। ये ग्रीन सील निकल गई है, लेकिन जब आप इसको बंद करेंगे तो इस तरह से दोनों सिरा इसका निकला रहेगा। उसको ज्यों का त्यों निकला रहने दें, उसको आप हटाएंगे नहीं। मशीन आपने बंद कर दी, यहाँ पीछे से लिड बंद करें, वापस इसको कैरिंग केस में डालें। आपको सील नहीं करना है कैरिंग केस को। ये जो एड्रेस टैग आपने मशीन पर से काटा था, इसको वापस कैरिंग केस में रखें, मशीन रखें, और आपका वाहक आएगा और उस मशीन को लेकर के चला जाएगा। अगले राउंड की मशीन आएगी और उसमें वही पूरी कार्रवाई आपको नए सिरे से करनी है। तो ये मतगणना की प्रक्रिया है और ये लगभग जब तक आखिरी मशीन नहीं हो जाती। ये हमेशा ध्यान रखें कि कुछ टेबल्स ऐसे होंगे पहले दूसरे तीसरे से शुरू करते हुए जहां आखिर में कुछ बची हुई मशीनों का इस्तेमाल होगा। हर राउंड में तो बराबर बराबर आएंगे। हमारे यहाँ लगभग 300 मतदान केंद्र थे, तो 14 से आप डिवाइड करें जितना बचा होगा, तो कुछ टेबल्स ऐसे होंगे जो आखिरी राउंड में खाली रहेंगे। एक चीज और ध्यान देंगे, किसी भी कारण से मशीन खराब हो गई, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, या कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल का डाटा क्लियर नहीं किया गया था, या मशीन तो क्लोज किया नहीं गया, या क्लोज किया भी गया लेकिन टोटल बटन दबाए जाने पर जो रिकॉर्ड किए गए मतों का लिखा है और मशीन का आंकड़ा मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे राउंड्स में आरओ निर्देश देंगे कि मशीन से गिनती नहीं की जाएगी। जहां डिस्प्ले नहीं आ रहा वहां तो मशीन से आप गिनती कर ही नहीं सकते। जिन राउंड्स में मशीन से गिनती नहीं होगी उस राउंड में वह टेबल खाली रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगले राउंड की मशीन ला करके दी जाएगी। मान लीजिए किसी एक टेबल पर ऐसा हुआ तो बाकी 13 टेबल पर गिनती जारी रहेगी, लेकिन उस एक टेबल पर कंट्रोल यूनिट बंद करके ज्यों का त्यों रखा रहेगा, उस पर काउंटिंग नहीं होगी। तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम अगले राउंड की मंगवा लें, जल्दी खत्म हो जाएगा। काउंटिंग हमेशा पूरे मतगणना का एक ही साथ खत्म होगा, सारे दलों का एक ही साथ खत्म होगा। अनावश्यक इधर उधर नहीं घूमेंगे। नाश्ते और भोजन की व्यवस्था वहीं की जाएगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक सलाह हमेशा ये दी जाती है कि जो एजेंट्स मौजूद होंगे उनसे किसी भी तरह की बातचीत में, दोस्ताना व्यवहार में आपको जोड़ने शामिल होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ बोलेंगे, अनावश्यक बहस होगा, कभी जरा जरा सी बात पर विवाद हो जाता है, फिर आरओ, ऑब्जर्वर, जिला निर्वाचन अधिकारी, सब लोगों को बीच में कूदना पड़ता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप जाली के इस ओर हैं, वे जाली के दूसरी ओर हैं, उनसे किसी भी तरह के बातचीत और उलझने की जरूरत नहीं है। वो तरह तरह की बातें करते रहेंगे, आपको उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने मन को बिल्कुल शांत बनाए रखना, शांति से काम करना है। इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना भी सेंसिटिव है, लेकिन मतगणना पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे आसान पक्ष है। सेंसिटिव बहुत है, सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ मतदान केंद्र ऐसे हो सकते हैं जहां निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एक्चुअल मतदान शुरू हो जाने के बाद कंट्रोल यूनिट बदली गई हो। जब कंट्रोल यूनिट बदली जाती है तो सारी मशीनें बदली जाती हैं, लेकिन उनसे आपको फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। बैलेट यूनिट मतगणना स्थल पर आती ही नहीं है, वीवीपैट मतगणना स्थल पर लाया ही नहीं जाता। लेकिन जहां वास्तविक मतदान के समय में मशीन बदली गई हो तो वहां काउंटिंग के लिए उस समय दोनों ही मशीनें लाई जाएंगी और दोनों मशीनों से काउंटिंग की जानी है। ऐसे समय में ये जो लेखा है, आप ये भी ध्यान देंगे कि मतदान पीठासीन अधिकारी ने 17C का भाग एक ही बनाया होगा। मशीनें चाहे दो लगी हों, लेकिन वो बनेगा एक ही। इसमें जहां पर लिखा रहता है कि मशीन में डाले गए मत की संख्या से मेल करता है कि नहीं, यहाँ जो कॉलम है, तो इसमें हम लिखते हैं पहले यूनिट में कितना है और बदले जाने के बाद जो मशीन लगी है उसमें कितने वोट हैं और टोटल कितना है। लेकिन ये एक ही डॉक्यूमेंट होगा। वैसे ही आपको भी 17C का भाग 2 एक ही बनाना है। दोनों मशीनों में काउंटिंग की जाएगी और टोटल दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो कॉलम 3 है, आपको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। ऐसी सूचना नहीं है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 2 बार मशीन बदली गई हो, इसलिए अधिकतम 2 आने की संभावना है। तो अगर 2 मशीनें आती हैं तो कॉलम 3 को आप 3 हिस्से में बांट लीजिए। ऊपर लिख दीजिए कंट्रोल यूनिट 1, कंट्रोल यूनिट 2 और टोटल। आपने पहली मशीन गिनी, उसमें जितने वोट पड़े
उनको लिख लेंगे 1 से लेकर के 31 तक। फिर दूसरी मशीन आप गिने, कितना आया वो लिख लेंगे। उसका टोटल भी दोनों का अलग अलग होगा और वो टोटल यहाँ मतदान पीठासीन अधिकारी ने भी लिखा हुआ होगा अलग अलग, कंट्रोल यूनिट 1 में कितना, कंट्रोल यूनिट 2 में कितना और टोटल कितना। उसी तरह से आपको भी यहाँ बनाना होगा। तो ये चीज आप देखेंगे। ये जो 2 कॉपी बनती है, एक तो आरओ अपने पास रख लेते हैं डाटा एंट्री के लिए, जो इलेक्शन कमीशन के पास तक जाता है और फाइनल रिपोर्ट उसके आधार पर तैयार होती है। दूसरी कॉपी आपके पास आएगी, फोटोकॉपी तो आप एजेंट्स को दे देते हैं, दूसरी कॉपी जो आपको फाइल कवर मिली है उसमें आप रख देंगे और मतगणना पूर्ण हो जाने के बाद ये सारे प्रपत्र जितने बूथ आपको मिले थे उन सब के एक लिफाफे में डाल करके टेबल क्रमांक पूरा विवरण उस पर लिख करके और अपने हस्ताक्षर करके आरओ को आप वापस हैंड ओवर करेंगे। तो ये दूसरी कॉपी आपके पास वापस आएगी जो आपको फाइल कवर में रखनी है।